अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते दिक्कतें आई एंड गॉड इंस्पायर्ड, जो मेरे वहां पे अंकल लुक आफ्टर कर रहे थे, कि वो एक परमेश्वर के व्यक्ति को लाए और उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, राज्य की सुसमाचार, राइट, राज्य की सुसमाचार सुनाया। और जब वो सुसमाचार सुनाया, बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक टू रीड द वर्ड, बुक, सॉरी नॉट वर्ड, बुक, तो मैंने रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था, तो जनवरी से नया नियम पढ़ना शुरू किया। मैंने नया नियम पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, और ये पॉइंट था जब मैं हार गया था, जब मैं थक चुका था, है ना, जब मेरे लॉजिक या कैसे कि I had enough with everything, right? So अब सिर्फ सुपर नेचुरल था जो मुझे रास्ता दिखा सकता था, and that has to be changed in supernatural. 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर मैं पढ़ता ही गया, मुझे मजा आने लगा। प्रश्न थे, समस्याएं थी, लेकिन मैं पढ़ता गया। जैसे जैसे वचन मेरे हृदय में जाने लगा, मुझे मेरे पापों की प्रतीति होने लगी। मुझे पता चला आई एम अ सिनर। मुझे पता चला कि आई एम अ सिनर एंड आई नीड टू बी सेव्ड। आई नीड टू बी सेव्ड, राइट? और मैंने यीशु को अपना मालिक ग्रहण किया, और यीशु को मालिक ग्रहण किया तो वचन के अनुसार मेरा नया जन्म हुआ। जब परमेश्वर के वचन हृदय में बोए जाते हैं, तब मसीह जन्मता है। जब परमेश्वर के वचन बोए जाएंगे, तब मसीह जन्मेगा, राइट? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? जब वचन बोया गया तो मैंने उसके ऊपर मेडिटेट करना शुरू किया। मैंने सोच विचार करना शुरू किया, ये क्या कह रहा है वचन, इसका मतलब क्या होता है। भूख और प्यास के साथ ग्रहण किया, और वो भूख और प्यास और वो मेडिटेशन, उसने मेरे हृदय को तैयार किया, मेरे हृदय की भूमि को तैयार किया, कि मैं परमेश्वर को रिस्पॉन्ड कर पाऊं, मैं परमेश्वर को प्रतिक्रिया दे पाऊं, मैं परमेश्वर को हां बोल पाऊं। उसने तैयार किया। और रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9 और 10 कहता है कि तू मुख से अगर यीशु को मालिक अंगीकार करे और हृदय में विश्वास रखे कि परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया है, तब तेरा उद्धार होगा। इसका यह मतलब, जब मैं यीशु को मालिक बनाता हूं तो मसीह नाम का पौधा मेरे दिल में पैदा होता है। मसीह नाम का पौधा मेरे हृदय में पैदा होता है, और जब मैं उसकी रक्षा करता हूं, जब मैं उसको जो चाहिए पौधे को वो उसको देता हूं, तब जाके वो एक बड़ा वृक्ष बनता है या बड़ा पेड़ बनता है। और मुझे बताओ, पेड़ को फल आएंगे, और वो फल के अंदर बीज होंगे, उसके अंदर कौन होगा? अगर बीज बोया, उसमें से मसीह पैदा हुआ, वो मसीह का पेड़ हुआ, तो उसको जो फल आएंगे, वो फल के अंदर बीज कौन होगा? तो वह मसीह जब दूसरों के हृदय में बोया जाएगा, तो मसीह पैदा होंगे। और वहां पे लिखा गया है कि अगर प्रिंसिपालिटी को ये पता होता, तो वो कभी यीशु को क्रूसिफाई नहीं करते। दिस इज विजडम। उसको ऐसा था कि क्रूसिफाई कर दिया, गेम ओवर हो गई। नो 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 नो, इट हैज जस्ट स्टार्टेड। पहला वहां पे उसको पहली बार मारा गया, इट हैज जस्ट स्टार्टेड। उसको ह्यूमिलिएट किया, इट हैज जस्ट स्टार्टेड। उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, इट हैज जस्ट स्टार्टेड। उसको पता नहीं था कि जब ये दाना बोया जाएगा गेहूं का और वो मर जाएगा, तो बहुत फल लाने वाला है।
अपर रूम के अंदर 120 मसीह पैदा हुए और 120 में से एक ने बोला 3000 पैदा हुए और वो 3000 जब बैठे नहीं रहते थे। 3000 ऐसे भी नहीं थे जिनके पास काम नहीं था। 3000 ऐसे भी नहीं थे जिनके रिलेशनशिप नहीं थी किसी के साथ। 3000 मरे हुए थे, मरे हुए थे। पीटर का बिजनेस इतना फ्लरिशिंग था, उसके पार्टनर्स रखे गए थे और रोम में उसको उल्टा क्रूसीफाई किया गया और उसको उसकी वाइफ को दोनों को गिव यू 100%, राइट, गिव यू 100%। वचन बोया जाएगा तो मसीह पैदा होगा। वचन में ताकत है मसीह को पैदा करने की। वचन कहता है कि शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वर्ड इज इक्वल टू गॉड। सी, दिस इज नॉट गॉड, दिस इज बुक। बट इसके अंदर जो वचन लिखे गए हैं, जब वो हृदय में बोए जाते हैं तो उसमें से जीवन बाहर आता है। दैट इज गॉड, दैट इज गॉड, राइट। इब्रानियों 4:12। I prayed before my marriage. I prayed before my marriage because I didn't want to get married. I want to serve Lord, you know. But God told me, no, Francis, I want you to get married. And I said, Lord, you know better than me. How many people know that God knows better than us? Right? So trust Him. इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन यानी उसमें मृत्यु नहीं है। अगर प्रभु का वचन जीवित है तो इसका यह मतलब हो उसके अंदर मृत्यु नहीं है। तो वचन जब हृदय में जाएगा तो वचन में रहा हुआ जीवन मेरे अंदर आएगा। योना 1 में लिखा गया है कि उससे सब वस्तुएं पैदा हुई, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उससे पैदा ना हुई हो, और उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी और अंधेरा उससे स्वीकार नहीं कर पाया। सर, जब वचन आता है ना, जीवन आता है। जब वचन आता है, जीवन आता है। वर्ड इज लिविंग, वर्ड वचन जान लाएगा। वचन क्या करेगा? हेलो, वचन क्या करेगा? जीवन लाएगा। वचन जीवित है और मेरे में वचन है, तो आई विल बी हाईली रिस्पॉन्सिव पर्सन। मैं प्रतिक्रिया दूंगा खुदा को, मैं बोलूंगा हाँ खुदा को। आप जाना किसी ग्रेवयार्ड में और बुलाना चिंटू मिंटू पिंटू, आवाज आएगी? क्यों? क्यों? If you are loaded with word, you are full of life of God. अगर आपके अंदर लोग कहते हैं कि आई एम शाउटिंग अ लॉट, बट सर आई एम लोडेड विद लाइफ ऑफ गॉड, और वहां पे लिखा है उसने चिल्लाकर बोला लाजरस बाहर आ, और उसने यूहन्ना 7 के अंदर बड़े शब्द से कहा अगर कोई परमेश्वर के वचन भूखा प्यासा है तो मेरे पास आए और परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करता है, तब उसके पेट में से जीवित पानी की नदियां बहेंगी। Word brings response. yes, yes, yes. Word brings response. यूहन्ना 14 का 19, what does it say? थोड़ी देर पश्चात संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। मैं जीवित हूँ इसलिए, मैं जीवित हूँ, वचन जीवित है, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। तुम भी जीवित रहोगे, यानी तुम मरे हुए नहीं रहोगे। और जीवित होता है वही चिल्लाता है।
मुर्दा बोलता नहीं है, मुर्दा बोलता नहीं है। अब देखना, आपके वहां कोई खिलौना लाना, बैटरी डाउन हो जाएगी तो खिलौना चलेगा नहीं। क्यों? देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो लाइफ। व्हेन यू हैव गॉट लाइफ, व्हेन यू गॉट लाइफ ऑफ गॉड, you cannot remain the way you were before. The way you were before. When I got saved, जब मेरा उद्धार हुआ, पूरी मेरी सोसाइटी को पता चला कि ये बंदा अन्य अन्य भाषा में बात करता है या प्रार्थना करता है। वो नहीं करते, उनका पर्सनल प्रॉब्लम है। जब मेरे हुआ तो मेरे अंदर का जीवन तो मालूम पड़ेगा ना। Are you getting it? You cannot remain the way you are when you are having encounter with God. फिर यूहन्ना एक्स 4:13, जब लंगड़े को चंगा किया गया यूहन्ना और पतरस ने, प्रेरितों ने जब चंगा किया तो हाईली पोजिशनल पीपल आ गए, राइट? हाईली पोजिशनल पीपल आ गए। हाउ डेयर यू? वी नीड नॉट टू टेक योर अथॉरिटी टू हील समबडी। Hello, Jesus has paid the price. Neither land belongs to you. Yes. So don't threaten us or threaten us where you are going to be buried. Yes. जब बपतिस्मा लिया ना, वो प्रक्रिया एक बार पूरी हो गई। Yes. We all are now dead people. Yes. And because we are dead to old life, हम जीवित हैं नए जीवन के लिए। हम जीवित है नए जीवन के लिए। तो वो लोग सदूसीस फरीसीस आए और उन्होंने लगा कि these people are layman people, ये अनपढ़ लोग हैं। लेकिन फिर पता चला क्योंकि वो लोग यीशु के साथ रहे थे, क्योंकि वो लोग जीवित व्यक्ति के साथ रहे थे। तो जीवित व्यक्ति में से जीवन यूहन्ना में, जीवित व्यक्ति में से जीवन पतरस में आया था। और पतरस और यूहन्ना जो एक समय मरे हुए थे, वो भी जीवित हो गए। जब आप जीवित के साथ रहते हो तो आप जीवित हो जाते हो। जब आप जीवित के साथ रहते हो आप जीवित हो जाओगे, क्योंकि जीवित इंसान मरे हुए को जीवित कर सकता है। पता है यीशु ने क्या कहा रिजरेक्शन के बाद? आप जिसके पाप माफ करोगे उसके पाप माफ होता है। यू नो उसका मतलब क्या था? आप जब सुसमाचार सुनाओगे और कोई व्यक्ति जब मुझे ग्रहण करेगा तो उसके पाप माफ किए। आप सुनाओगे। That's what he meant। और प्रेरितों का काम 2 में वही हुआ। पतरस ने सुनाया, 3000 ने रिपेंट किया और वह लोग जीवित हो गए। क्यों? 120 जीवित है। जीवित के द्वारा ही लोग जीवित हो सकते हैं। जीवित के द्वारा ही जीवित हो सकते हैं। और वहां पे व्यक्ति चंगा हुआ था। चंगाई के काम जीवन का प्रमाण है। बहुत सारे दूसरे प्रमाण है, पर एक प्रमाण चंगाई के काम है, राइट? चंगाई के काम है। फिर क्या है? यूहन्ना हिब्रूज 4:12 वह जीवित है। फिर दूसरा प्रबल, इंग्लिश में पावरफुल, सामर्थी। वचन क्या है? यानी वचन खाली नहीं है। वचन खाली नहीं है, वचन भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? सामर्थ से। और 1 कोरिन्थियन में लिखा गया है कि क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड। यानी वर्ड के अंदर परमेश्वर खुद है और परमेश्वर सामर्थ है। तो जब वर्ड आता है तो पावर ऑल्सो कम्स। वो सामर्थ आएगा, वो सामर्थ आएगा, क्योंकि वर्ड एंड पावर आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, राइट? हर शब्द में वो पूरा हो या पूरा करने की ताकत छिपी हुई, हर शब्द में, हर शब्द में, राइट? Nothing is impossible to God because God is word and word is seed, and seed has a tree and tree has fruits and fruits has seeds and seeds has entire forest in it। उसमें ताकत है पैदा करने की, वो पैदा करेगा, सामर्थ्य उसके अंदर, राइट?
पतरस ने एक्स 2 में उद्धार का प्रचार किया, लोगों ने प्रतिक्रिया दी और 3000 लोगों का उद्धार हुआ। उसमें उद्धार करने का सामर्थ्य है, वह उद्धार कर सकता है। दैट पावर इज दैट। प्रेरितों के काम 14 अध्याय में 9 और 10 के अंदर पौलुस ने वहां पे चंगाई का प्रचार किया और वो लंगड़ा व्यक्ति था, उसको अंदर विश्वास आया और जब विश्वास आया तब पौलुस ने कहा कि खड़ा हो जा। वह वचन में, चंगाई के वचन में चंगाई करने वाला यीशु छुपा है। चंगाई के प्रचार में चंगाई करने वाला यीशु छुपा है। और वो जब व्यक्ति ने प्रतिक्रिया बताई तब पौलुस ने कहा उठ 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 उठ, और वो हुआ उठ। क्यों? वर्ड इज लोडेड विद पावर ऑफ गॉड। लूका 6:19, उसमें से सामर्थ निकला और सबको चंगा किया। वचन में से सामर्थ निकला। यू नीड पावर ऑफ गॉड, गेट लोडेड विद वर्ड ऑफ गॉड। आप चाहते हो आपके अंदर से सामर्थ बाहर आए, गेट लोडेड। यू नो वर्ड क्या करेगा? वर्ड आपके अंदर विश्वास डेवलप करेगा और विश्वास सामर्थ को नीचे लेकर आएगा। वचन आपके अंदर विश्वास लाएगा और वह विश्वास खुदा की सामर्थ को आपको, आपके बॉडी को कंडक्टर बनाएगा ना। आपके अंदर से वो सामर्थ दूसरे में जा पाएगा। बिकॉज वर्ड डेवलप्स फेथ एंड फेथ अट्रैक्ट्स पावर ऑफ गॉड। फेथ इज द की। फिर क्या लिखा गया है? वो क्या करता है? वचन। हम वह खुला ही रखेंगे। इब्रानियों 4:12। और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है, और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। तो टीपू सुल्तान की तलवार अच्छी थी, उसने काटा ना, तो उसकी तलवार से भी ये तेज है। या कोई भी ऐसा चाकू, उससे यह तेज है, उससे यह तेज है। दूसरा करंती कैसे तेज है हम बताते हैं। दूसरा करंती 3:18। और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते। प्रभु का तेज कहां देखते हैं? दर्पण। दर्पण यानी वचन। प्रभु को हम कहां देख पाएंगे? वचन, 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 राइट। वचन, हम प्रभु को वचन में देख पाएंगे। फिर इसी में यस वही आगे। प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश यानी फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में हम बदलते जाते हैं। तो हमने देखा इब्रानियों 4:12 कहता है कि इट इज शार्पर देन एनी टू-एजेड स्वॉर्ड। हर कोई दोधारी तलवार से ज्यादा शार्प है, नुकीला है। और हमने देखा कि वचन यहाँ पे मिरर है। तो जब मैं मिरर देखता हूँ, मिरर मुझे दिखाता है कि तू परमेश्वर की प्रतिमा और समानता में बनाया गया है। मिरर मुझे बताता है तू परमेश्वर की प्रतिमा और समानता में बताया गया है। तो तलवार जो वचन की है, जो यीशु के विरुद्ध की बात है मेरे जीवन में, उसको काटने लगेगी, उसको काटने लगेगी, है ना। वचन कहता है कि आपका बोलना, आपके शब्द अनुग्रह के शब्द होने चाहिए। और जब मेरे शब्द रियल वर्ल्ड के अंदर अनुग्रह के नहीं होते हैं, और जब मैं वचन पढ़ता हूं तो वचन मेरे हृदय में पेनिट्रेट करेगा। वो मुझे बोलेगा यू नीड टू चेंज योर टंग, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म, यू नीड टू डिक्लेयर फास्ट, यू नीड टू रेज अ वॉरफेयर, यू नीड टू रेज अ शील्ड ऑफ फेथ। तो मैं बदलूंगा, मैं अंश अंश बदलूंगा, मैं अंश अंश बदलूंगा। वचन मुझे बताएगा कि मैं ऐसा हूं। वचन मुझे फिजिकल थॉट कैसा बताएगा? तो निकम्मा है। लेकिन वचन मुझे बताएगा एफएससी 2:10 मैं परमेश्वर के हाथों की रचना हूं। और परमेश्वर निकम्मा नहीं है तो निकम्मी चीज नहीं बनाएगा। तो थॉट तू जहां से आया है ना, वहां पे तू वापस चला जा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तलवार से काट रहा हूं, क्योंकि हमारे हथियार
सांसारिक नहीं है, हमारे हथियार घोड़ों को डरा देने के लिए, सामर्थ्य लिए। मुझे दिखाई देगा कि तू निष्फल जा रहा है, लेकिन एफएसी 1:4 और 5 कहता है संसार को बनाने से पहले, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने से पहले उसने मुझे मसीह में चुन लिया है। शैतान का फॉलो उसके पहले मैं चुना गया हूँ, आदम का फॉलो उसके पहले मैं चुना गया हूँ, डेविड ने पाप किया उसके पहले मैं चुना गया हूँ। आई एम नॉट चोजन टू एक्सपीरियंस डिफीट। मैं निष्फलता महसूस करने के लिए नहीं चुना गया हूँ, मेरे अंदर सफल मसीह है। तलवार वो थॉट को काट देगी, तलवार वो रूट को काट देगी। तुझे पता नहीं क्या करना है। Psalm 119 and verse 105 वचन संहिता 119 और 105 कहता है मेरा वचन उजाला है और मेरा वचन प्रकाश है, मेरा वचन दिया और वचन का दिया आएगा। मुझे पता चलेगा मुझे दाएं जाना है, मुझे बाएं जाना है, मुझे क्या करना है। I exactly know मुझे क्या करना है। It is sharper than any two-edged sword. Very sharp. तू पापी है। रोमियो के पत्री 4:25 कहता है जब यीशु को उठाया गया, मुझे उठाया गया और मुझे धर्मी ठहराया गया। I was sinner, but that guy is dead now. Refer to last Sunday sermon. That guy is dead now. वो मर चुका है। मैं धर्मी हूँ और मैं यीशु के साथ जुड़ा हूँ आज। तू गरीब है। दूसरा कोरिन्थियों 8:9 कहता है यीशु की गरीबी से मैं धनी हुआ हूँ। आई एम नॉट गोना टॉलरेट हर कोई श्राप जो आदम से आए। हो सकता है मेरे पुराने निष्फल गए हो सकता है सफल ना गए हो, बट वचन कहता है यीशु की गरीबी से मैं धनी हुआ हूँ। आई एम नॉट गोना टॉलरेट जो दुष्ट आत्मा मेरे सामने लाएगा। वो मुझे बताएगा अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। फिलिपी 4:19 कहता है माई गॉड शैल प्रोवाइड ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज we respect prime minister, we respect the finance minister, we respect CAs and all those people, but मेरा पूरा परमेश्वर के महिमा में से होगा। चाहे मैं इंडिया में रहूं, चाहे मैं यूके में रहूं, चाहे खुदा चाहे और दूसरी जगह पे मुझे भेज दे, बट मेरा पूरा उसके महिमा में से होगा। वो मुझे बोलेगा तू बीमार है। हेलो इलिटरेट शैतान, 1 पीटर 2:24 से उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया था। तो मैंने तलवार उठाई, मैंने उस सारे थॉट को काट दिया। तेरे पापा भी बीमार थे, मैं मर गया तो मेरे पापा कैसे जिंदा होंगे। मैं क्रूस पे मर गया, उसका क्या लेना देना। जो उठा है वो तो नया है, उसका डीएनए चेंज हुआ है, उसका सीड चेंज हुआ है और वो सफल बंदा है, वो आज चंगा बंदा है। तू शापित है। एफएसी 1:3 कहता है स्वर्गीय स्थानों में मसीह में मैं सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हूँ, सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हूँ। वचन कहता है गलाती 3:29 मेरे अंदर मसीह है, वो अब्राहम की संतान है और अब्राहम की संतान है तो अब्राहम की विरासत मेरी है। रोमियो के पत्री 8:17 कहता है यीशु के साथ मैं सवारिश हूँ। तूने मेरी विरासत देखी नहीं है भैया, अभी विरासत फैलने वाली है। अभी विरासत जब पुरानियों के द्वार खुलेंगे ना, एशियन डोर, तब विरासत और सामने आएगी। I am not talking about in the terms of money only. Amen. In the terms of people, in the terms of favor, in the terms of opportunities, in the terms of higher dimensions walking in with God. वो विरासत है हमारी, वो विरासत है हमारी। एक ही बंदा है जो गरीब है, जिसने चोरी की थी और क्रूस पे यीशु ने लूट लिया, लूट लिया। और आज उसके दिमाग में वही चल रहा है, लूटे गए रे
लुट गए रे, यीशु ने क्रूस पे लुट लिया है, जो भी चोरा था ले लिया रे, अब मेरे पास कुछ नहीं है रे, लुट गए रे, लुट गए रे। सो मुझे बताओ, ब्रोक इंसान प्रवोक करेगा ऑफरिंग देने के लिए या रिच? So the guy who inspires many people not to sow the seed, you know the answer. वचन है तलवार, वचन है तलवार। आप जो हो दुनिया, आप जो हो आत्मा में, वह बाहर लाने के लिए वचन है तलवार। वह जीवित है, वह सामर्थी है, और वह दोधारी तलवार से भी तेज है। वचन, वचन। Kenneth Wu's translation. For actively alive is the word of God and energetic. If you don't find energy, I believe word is not working in you. And sharper than any two-edged sword, going through even to the dividing of soul and spirit. यानी आत्मा की बातों को अलग करने में वचन सहायता करेगा, और प्राण की बातों को वचन अलग करने में सहायता करेगा। एंड ऑफ जॉइंट्स, जो हम देख नहीं पाते हैं उसको भी पेनिट्रेट करने में वर्ड सहायता करेगा। एंड मैरो, गुदा को अलग करने में सहायता करेगा। एंड इज सिफ्टर, वह डिजर्न करता है, सिफ्टर। एंड एनालाइजर, वह एनालाइज करता है, वेयर डू वी स्टैंड, वेयर डू वी स्टैंड। मैं बोलता हूं वो मैं हूं, क्या मैं सही में अंदर से वही हूं? We know after reading the word, I know, मुझे पता चलता है मुझे बदलना है। अगर मैं वर्ड पढ़ूंगा तो, एंड पढ़ने से मेरा मतलब है मेडिटेट करना, यानी वचन प्राण बंधनों को तोड़ेगा। I tell you, वर्ड में बहुत पावर है। But have you experienced deliverance after hearing sermon? Yes, yes. What happens? वो तलवार जाती है, वो नॉनसेंस चीजों को काट देती है। That what it happens, right? वो वचन के विरुद्ध के विचारों को वचन सामने लाएगा। See, your thinking is contrary. Yes. Your thinking is contrary, है ना? Your thinking is contrary. तेरी सोच वचन से मिलती जुलती नहीं है। एंड आई टेल यू, जो वचन से मिलता जुलता नहीं है ना, इट्स नॉट ऑफ गॉड। भले कितना भी अच्छा दिखे आपको, जो वचन के अनुसार का नहीं है, स्ट्रेट फ्रॉम नॉट गॉड, प्रभु में से नहीं आया है। वो छिपी हुई बातों को सामने लाएगा। ही इज डिजर्नर, वचन इज स्कैनर, वो स्कैन करेगा अंदर से। जैसे ही वर्ड मिला लूका 19 के अंदर जक्कायस को, जक्कायस की ग्रीड के बंधन टूट गए। पापी स्त्री के लूका यूहन्ना 4 में बंधन टूट गए। क्यों? वर्ड मिला, वर्ड मिला, वर्ड इजंट। जब यीशु ने बोला लूका 5 के अंदर, गहरे पानी में जाल डाल, और जाल डाली और बहुत सारी मछलियां आई, फिर पतरस ने बोला, because I am righteous, he came into my boat. You know that? No, no, no. उसने बोला मैं पापी हूं, तू चला जा यहाँ से। You know many miracles happen because of His grace. Yes, yes. Yes. इसलिए नहीं कि बोट आपकी है। Yes. Amen. Yes. जब किसी ने बोट नहीं देखी तब नोआ को बोला था जहाज बना। हमारा जिससे पाला पड़ा है वो बंदा अलग है, राइट? सो वर्ड आएगा, वर्ड कन्विक्ट करेगा। Yes. Who convicted Rahab? Word. Lord. There is future here. Amen. Leave that. Amen. Leave that. Join with them. Yes. Word. Who convicted Ruth? Word. वो word था. Who gave gospel to Abraham? Word. And scripture ने रोमियो की पत्री 4 में, गलीशियंस में लिखा, and word gave gospel to Abraham. Yes. Yes. Word gave gospel to Abraham, right? वचन के लोग माफ करने, माफी मांगने, परिवर्तित होने,
पुराने को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। Many a time we say, मैं तो ऐसा ही हूं। That's wrong language. मैं ऐसा था। खुदा भी इच्छुक है। खबर नहीं तो लावत नहीं। No. We are doubting God by saying that. Are you getting it? हम क्या प्रभु को पता नहीं था सामरी स्त्री ने क्या किया है? पूरा एक दो बात ही हमको बताई है यहाँ पे। Yes. बात ही कितनी की होगी? Yes. Then also he came. Yes. So he came. उसको पता था वचन में ताकत है उस स्त्री को बदलने की, क्योंकि वो वचन से पैदा हुई ओरिजिनली है। और वर्ड कैन चेंज। So whenever you feel, no, say that I was like that. मैं था ऐसा, मैं बदल रहा हूँ। I'm in the process of getting changed. वचन आपको एक्टिव करेगा, एक्शन लेने के लिए। वचन आपको एक्टिव करेगा। और याकूब 1:22, 23, 24, 25 क्या कहती है? केवल सुनने वाले सुन के करोगे तभी आशीषित होंगे। एंड आई डोंट एट ऑल मीन आशीष बाय मनी। नो Yes. वो तो सिर्फ एक Yes. शिफ्ट पार्ट है। Yes. सबसे बड़ी आशीष खुदा है हमारे Yes. अंदर। Yes. सबसे बड़ी आशीष, सबसे धनी इंसान है मेरे अंदर। Amen. सबसे बड़ी आशीष ये मालिक है मेरे अंदर। और उसकी बाई प्रोडक्ट वो कागज की नोट है, वो सिक्का है, उसकी बाई प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी आशीष प्रभु है। Jeremiah 20:9. We are talking about the word, power of the word, right? And इब्रानियों 12:19 कहता है God is consuming fire, वह भस्म करने वाली आग है। और इब्रानियों 20:9 कहता है Jeremiah 29। परंतु यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा और न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय में मैं और मेरी हड्डियों के भीतर बंद एक धधकती आग सी बन जाती है, और मैं इसे अगर मैं प्रभु के वचन को ना बोलूं तो मेरे अंदर वह धधकती आग के समान है। वचन आग है, वचन आग है। और अशुद्ध नहीं, पवित्र आग, प्रोफेन फायर नहीं, होली फायर। God will bring holy fire, right? और परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 12:29। तो जो भस्म करने वाली आग से पैदा होगा वो भी तो छोटी भस्म करने वाली आग होगी, राइट? तो आग नहीं है पूछने का अपने आजू बाजू का, डू यू फील फायर? आर यू एक्सपीरियंसिंग फायर? नहीं है तो हमको वचन खाने की आवश्यकता है, राइट? एक्सोडस 3 के अंदर मर्डरर, खूनी, खून करने वाले मूसे का आमना सामना कंज्यूमिंग फायर, भस्म करने वाली आग से हुआ। और उस बंदे के बंधन टूटे, उस बंदे की सोच बदली, उस बंदे का माइंडसेट बदला, और वह बंदा जो डरा हुआ था डर निकले। आई टेल यू, फियर इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ गॉड। Fear comes from Pharaoh, and Pharaoh means Satan. Holy fear is different, reverential fear is different. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बना ही रहना चाहिए सर, जो जोसेफ के अंदर था, इजिप्ट के अंदर। Fear of God, right?
जेनेसिस 15 और 17, जब वो सारे पक्षियों को लेकर आया, वहां पे जलती मशाल दिखाई दी, और उस जलती मशाल ने वो जो काटे गए थे उन सबको जला दिया। वचन की आग जो प्रभु के पीछे चलने में बाधा लाएगी ना, उन बातों को जला देगी। वचन की आग, वचन की आग, वचन की आग जला देगी। वचन की आग पुरानी बातों को जलाती है। और वह दिन के काम को बाहर लाती है। गलातियंस 5:19 से लेके 21 दिन के काम है, पुराने स्वभाव वाले काम है हमारे, उन कामों को बताएगी, इनको जलना आवश्यक है। मत्ती 3 और 11 कहता है, जॉन द बैप्टिस्ट जिसका प्रचार ऐसा था, सो वी कैन से जॉन द बैप्टिस्ट को जो गैब्रियल उसके जन्म के टाइम पे भेजा गया था, प्रभु का हाथ था, और उसने प्रचार किया ब्रूड ऑफ वाइपर्स, सर्पों के वंशों, और उसका बपतिस्मा आग से नहीं हुआ था। लेकिन वो ऐसा कहता है मत्ती 3:11, जो मेरे पीछे आ रहा है वह पवित्र आत्मा से और तो यीशु खुद आग से भरा होगा, तब आग से बपतिस्मा करेगा। तो अगर यूहन्ना बपतिस्मा के शब्द थे ब्रूड ऑफ वाइपर्स, जिसका बपतिस्मा अग्नि से नहीं हुआ था, और यीशु खुद जिसमें आग दी, उसका प्रचार कैसा होगा? व्हाइट वॉश टूम्स, राइट, पेंटेड कवर, जैसे हम दिसंबर में करवाएंगे ना, काफी सारे लोग कलर 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 कलर, यू आर कलर्ड, अंदर से तो वैसा ही है, यू आर जस्ट कलर्ड। संडे अच्छे कपड़े, यू आर कलर्ड। नो, अंदर से बदलना है हमको, अंदर से बदलना है, राइट। एक्स 2 और 1 के अंदर वहां पे आग सी जीभे उतरी, और 120 लोगों, हर एक पे एक बैठी। क्यों जीभ बैठी? क्योंकि जेम्स की पुस्तक याकूब की 3 और 4 कहता है कि जहाज को जैसे छोटी रडर लेफ्ट या राइट ले जाती है, वैसे हमारी टंग है, वो हमको डायरेक्शन देती है। तो प्रभु ने टंग को ही चेंज कर दिया, और टंग जब जलाई गई आग से, शैतान से नहीं, आग से जलाई गई तो पवित्र आत्मा जब आया तो पवित्र बातें करने लगी। जो पवित्र बातें करने लगी तो पवित्र वचन बोलेगी, और पवित्र वचन बोलेगी तो आपको वह सुनाई देगा, तो आप भी पवित्रता में बढ़ोगे, राइट। पवित्र आत्मा आपको अंदर से बदलेगा। फिर लिखा गया लूका 12:49, मैं पृथ्वी पे शांति करवाने नहीं, आग डालने आया हूं, मैं ठंडी निकालने आया हूं लोगों की। प्रभु ने कहा आप लोग बहुत ठंडे हो गए हो, है ना। इवन एडन पार्क को बंद किया गया ना, वहां पर चलती हुई तलवार, तो भैया आग का और हमारा तो पुराना संबंध है, आग का और हमारा पुराना संबंध है, क्योंकि हमारा प्रभु ही कंज्यूमिंग फायर है, और हम उससे भरे हुए हैं। तो वी आर ऑल्सो मिनी कंज्यूमिंग फायर। We are not chosen frozen. We are not at all chosen frozen. Right? Jeremiah 23:9. आग शुद्ध करेगी, आग अशुद्धता जला के दूर कर देगी। यिर्मयाह 23:9। नबियों के विषय में मेरे भीतर ही भीतर मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरी सारी हड्डियां कांप रही है। यहोवा और उसके पवित्र वचन के कारण मैं नशे में चूर उस मनुष्य के समान बन गया हूँ जिसे दाखमधु की लत पड़ गई हो।
29 and 23. Look at that. If it is, it's like word is like a hammer. उसका उसके वचन जो है, it's like a hammer. Word is like a hammer. 29. 29. 29. हाँ. कौन सा वर्ड? Please read it. 23, 29. Sorry, 23, 29. Okay. Is not my word like a fire and like a hammer that breaks rock in pieces? और मार्क 11 और 23 कहता है, अगर आप इस पहाड़ को कहो कि हट जाए और विश्वास रखो तो वो पहाड़, क्योंकि आपके अंदर होगा वचन, आपके अंदर होगी आग, आपके अंदर होगा हथौड़ा. हेलो. और हथौड़ा तोड़ सकता है, और हथौड़ा तोड़ सकता है, और हथौड़ा तोड़ सकता है, हथौड़ा तोड़ सकता है. राइट. हथौड़ा तोड़ सकता है. क्या तोड़ता है? जो बातें उसकी योजना में चलने में सहायता नहीं करेगी, हथौड़ा तोड़ेगा उसको. चाहे परंपरा हो, चाहे ऐसे रिलेशनशिप हो, चाहे ऐसी सोच हो, चाहे whatever it is, अगर वो मुझे यीशु के पीछे चलने में सहायता नहीं कर रही है, वचन का हथौड़ा तोड़ देगा उसको. वहां पर लिखा है कि परमेश्वर इज नॉट पार्शियल गॉड. वो पक्षपात नहीं करता है. उसने अगर उस समय के पहाड़ों को तोड़ दिया तो वो जानता है 2022 में, 2023 में कैसे तोड़ना है. वह तोड़ेगा, वह हर बात को तोड़ेगा. जो बातें यीशु को आधीन होने में सहायता नहीं करेगी उसको तोड़ेगा. जो बातें एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, उसको तोड़ेगा. क्योंकि वचन तोड़ता है, और वचन मेरी जो इमेज खुदा की है मेरे अंदर और मेरी समानता, उसके अनुसार मुझे बनाएगा. वचन तोड़ता है कि आपको आकार दे पाए. क्यों तोड़ता है आकार? पहला पत्र से 2:5 कहता है कि हम जीवित पत्थरों के समान परमेश्वर के मंदिर में रखे गए हैं. तो मुझे बताओ, कर्व शेप होगा और रेक्टेंगुलर पत्थर होगा, तो रेक्टेंगुलर को हमको, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे एक काम करो, डू वन थिंग, प्लीज चेंज द डिजाइन, क्योंकि मैं टूटना नहीं चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि खुदा तू बदल दे योजना को. नो, सॉरी सर. Our God remains same on Monday, same on Tuesday, same on Wednesday, same on Thursday, same on Friday, same on Saturday, same on Sunday, and same after 100 years. He is never changing God. तो बाबू, जिसको बदलना है ना, वो तू है. जितना जल्दी समझेगा उतना तेरा भला होगा. नहीं तो तू 11 दिन की जर्नी 40 साल लगाएगा और फिर भी नहीं जा पाएगा. I need to change. भवन में जो जगह रखी है उसमें फिट होने के लिए पत्थर को तोड़ा जाता है. क्यों? क्योंकि वो आत्मिक भवन बन पाए. आत्मिक भवन बन पाए. वेरी फ्रैंक क्वेश्चन. प्रभु में आने से पहले जो हमारे विचार थे, जो सोच थी, जो एक्शन थे, क्या वैसे के वैसे अगर हम आज रहेंगे तो वो अभिषेक हम में से बहेगा? तो क्या हमको ये मानने पे, स्वीकार करने पे या मान लेने के लिए इंस्पायर करता है? अगर ज्यादा अभिषेक चाहिए तो आज की सोच, आज के कमिटमेंट, आज की अवेलेबिलिटी काम आएगी. थोमा जब तक इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग पत्थर नहीं बना था ना, जो इंडिया में दूसरे जीवित पत्थर पैदा हो पाए, उनकी जिम्मेदारी ले पाए, तब तक प्रभु ने जेरूसलम से भेजा ही नहीं था. काफी सारी प्रार्थना
प्रभु ही आंसर नहीं करता है। बाबू तैयार ही नहीं है हमारा, बाबू छोटा है अभी, और बाबू बोलता है मुझे अमेज की चाबी। अरे बेटा, एक्सीडेंट तो होगा होगा, नुकसान भी होगा, नहीं दे सकते। Are you getting it? We need to say, Lord, I am ready to get transformed. See, at the age of 17, Joseph got dream. पूरा at the age of 30 हुआ। 13 साल, 13 into 365, 365 into 24 into 60. Certain prayers will be fulfilled at certain time only, when you are ready, when you are ready. जब तैयार नहीं होंगे ना, नहीं हो पाएगा, है ना। पत्थर टूटेगा तभी तो बनेगा। पत्थर की ऐसी बातें जो बाधा रूप है, योग्य आकार देने के लिए उसको टूटना आवश्यक है। नीति वचन 4:22 कहता है, और वचन संहिता 107 और 20 कहता है, वचन चंगाई देता है, वचन चंगाई देता है। इसको सिर्फ हम फिजिकल से जोड़ते हैं, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले चंगाई हमारे आत्मा की होती है। फर्स्ट मिरेकल एंड द मोस्ट पावरफुल मिरेकल इज सैल्वेशन। फिर उसकी असर हमारे प्राण में, हमारी इच्छा है, हमारी भावना है, हमारा मन, उसमें चंगाई आती है। हमको पता, अच्छा ये सोच वचन के अनुसार की नहीं है, ये सोच वचन के अनुसार की नहीं है, वचन के अनुसार की नहीं है, यानी प्रभु की मर्जी में नहीं है। प्रभु की मर्जी में नहीं है तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ये भावनाएं वचन के अनुसार की नहीं है। वर्ड केम एंड हील्ड, वर्ड केम एंड हील्ड माय इमोशंस। वचन आया और मेरे मन को नया किया, वचन आया और मेरी इच्छा को प्रभु की इच्छा में अधीन लाके रखा। एंड फाइनली वर्ड ब्रिंग्स हीलिंग टू अ फिजिकल बॉडी। एनी डैम सिकनेस, वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हीलिंग इज पार्ट ऑफ योर सैल्वेशन, हीलिंग इज पार्ट ऑफ योर सैल्वेशन। मुझे बताओ, जब लहू बहाया गया तो सिर्फ आत्मा बचाने के लिए बहाया गया था कि शरीर को भी? मुझे बताओ, यीशु चंगा है, स्वस्थ है, तो उसका शरीर कैसे बीमार रह पाएगा सर? ना ही वो प्राण में बीमार रहेगा, ना ही उसकी सोच वर्ल्डली होगी, ना ही उसका शरीर बीमार होगा। जैसे वो है, पहला यूहन्ना 4:17 पीछे का हिस्सा, जैसे वो है वैसा मैं आज, जैसे वचन है, जैसे वचन है वैसा ही मैं हूं, जैसे वचन है वैसा ही मैं हूं। मैं कैसा हूं? वचन देख लो, वचन जो है वही मेरे में से, मसीह वही मेरे में अंदर है और वही बाहर आएगा मेरे अंदर से, राइट। हमको वचन ही से बनाया गया। योना 1 शुरुआत में वचन था, वचन प्रभु के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हमारी सिस्टम वचन को जानती है, हमारे सेल्स वचन को जानते हैं, हमारा बोन स्ट्रक्चर वचन को जानता है, वचन को जानता है, और वचन में ताकत है शैतान के कामों को नाश करने की। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का वचन, और वह वचन आता है, शैतान के काम टूटते हैं। बीमारी के बंधन तोड़ेगा वो, श्राप को तोड़ेगा, अंधकार के बंधन तोड़ेगा। 4 में पास के बंधनों को तोड़ के रख दिया। प्रेरितों का काम 2 में अज्ञानता के बंधनों को तोड़ के रख दिया। प्रेरितों का काम 14 में बीमारी के बंधन को तोड़ा। लूका 19 के अंदर लालच के बंधनों को तोड़ा। लूका 5 के अंदर निष्फलता के बंधनों को तोड़ा। वचन जीवन के हर पहलू में चंगाई लाता है। हर पहलू, इट्स होलसम पैकेज, इट्स होलसम पैकेज। वचन के लोग से I don't believe miracle is only miracle when you get healed, but that is miracle you don't fall sick. बीमारी क्यों होना है? मसीह हमारे अंदर। डायबिटीज दादा को था, लेकिन मैं तो क्रूसिफाई हो गया, तो मुझे कैसे होगा? I need to apply that truth. वचन कह रहा है मैं मर गया तो मर गया ना, मर गया ना,
तो अब मुझे ढूंढ के वो लेटर कैसे आएगा, वो हेल में से लव लेटर कैसे आएगा? कैंसर बिलोंग्स टू यू, एड्स बिलोंग्स टू यू, हेपेटाइटिस ABCD बिलोंग्स टू यू, पोलियो पार्ट 1 2 3 बिलोंग्स टू यू। नो 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 नो, वो मर गया, वो मर गया। दिस इज रॉन्ग पर्सन, दिस इज रॉन्ग पर्सन। हमको वचन के अनुसार स्टैंड लेने होंगे। प्रेरितों का काम 10 और वर्ष 38 कहता है, पवित्र आत्मा ने, ये नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया, और वह लोगों को चंगा करता और शैतान से भलाई के काम करता, और शैतान से जितने छुड़ाते थे उनको चंगा करता था। यानी वचन को पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया और वचन के ऊपर सामर्थ आया। See, you want to attract Holy Spirit? Word is the key. वचन आएगा, पवित्र आत्मा दौड़ के आएगा। See, पवित्र आत्मा तब तक नीचे नहीं आया था जब तक स्वर्ग में वचन नहीं गया था। स्वर्ग में वचन गया, फिर वचन ने वो बेटे था पवित्रता का, वो लहू का, उसने पवित्र आत्मा को नीचे आने के दरवाजे खोले। तब तक कलीसिया भी नहीं जन्म पाई थी। 3.5 साल चेले यीशु के साथ ही रहे थे, लेकिन जब वचन ऊपर गया तब वो पवित्र आत्मा को नीचे लेके आएगा। जब वचन आपके हृदय में होगा, जब वचन आपकी स्तुति आराधना में ऊपर जाएगा, जब वचन आपका कन्फेशन बनेगा, जब वचन आपका डिक्लेरेशन बनेगा, तब जाके पवित्र आत्मा मंडराएगा, और तब परिस्थिति में आप डिक्लेयर करोगे, वो हो जाएगा। मत्ती 25 5 वर्सेस। उसमें जो बुद्धिमान थे उनके पास मशाले थी और उनके पास तेल था। तेल तभी काम आएगा जहां पे वचन होगा। तेल वहीं पे काम आएगा जहां पे वचन होगा। तो वचन, कैन वी से, वचन हड्डी है और पवित्र आत्मा मांस लाता है। हिजकियेल प्रोफेसाई, और वहां पे हवा चली, पवित्र आत्मा चला और मांस आया, वहां पे आया, हड्डी ली आदम में से, हड्डी ली आदम में से, और उस हड्डी के ऊपर फिर फ्लैश आया होगा। वर्ड आपके आत्मा का ढांचा है, वर्ड आपके आत्मा का ढांचा है। अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हो, वचन से अपने आप को भरो, और जब वचन से भरोगे फिर आपके ऊपर स्पिरिचुअल सेल्स आएंगे, फिर आपकी सिस्टम बनेगी स्पिरिचुअल, और फिर आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। एंड दैट इज द आर्मी ऑफ गॉड। हिजकियेल 37, दैट इज द आर्मी ऑफ गॉड, राइट। पसली आदम में से ली गई थी, मंडली यीशु के वचनों पे बनती है, एक्लेसिया यीशु के वचनों पे। अगर वचन नहीं है वहां पे, आई डोंट बिलीव अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड दैट्स द चर्च ऑफ गॉड। नो नो नो, वचन के अनुसार जो बनती है दैट्स द चर्च ऑफ गॉड। वचन पे चलने वाली दुल्हन लेने आ रहा है, वचन पे चलने वाली दुल्हन अधीन होगी। जो पसली में से बनी थी हवा, पाप आने से पहले वह अधीन थी, वह पाप आने से पहले अधीन थी। फिर पाप आया, पाप को हराया गया, और जो सेकंड एडम है, पहला करंथी 15वां अध्याय वर्स 45, या लास्ट एडम, उसके पसली, उसके वचन में से जो हवा बनाई जा रही है, वो पाप के ऊपर नहीं जाएगी, वो पाप के ऊपर ही है। हेलो, वो पाप के, यानी वो अधीन ही रहेगी, वो अधीन ही रहेगी। अधीनता बताती है यू आर पावरफुल पर्सन। अधीनता बताती है यू आर पावरफुल पर्सन, यू आर पीपल ऑफ पावर बिकॉज यू आर सबमिटेड। वो सेंचुरियन ने कहा, मेरे शब्द जब मैं कहता हूं तो सारे सर्वेंट्स जाते हैं, और मैं बुलाता हूं तो आते हैं। कैन वी से दैट वाज पावरफुल मैन? उसने कहा तो केवल शब्द का है, और यीशु ने कहा ऐसा विश्वास में पूरे इस्राएल। अधीनता डजंट मीन you lose. Adhinta means you gain. Amen. You gain what is of God. Amen. What is of God you gain. You gain. Only what do you lose? You lose your old nature. That's it. वचन
पवित्र अधीनता लाएगा। बोने वाला बाहर गया लूका मार्क 4 के अंदर, और उसने अलग अलग जगह पे बीज बोया। सबसे पहले बोया वो रास्ते की छोर पे, दूसरे पथरीली भूमि में। बीज सेम था। तीसरे जो वहां पे जर्मिनेट हुए, लेकिन कांटों ने उनको बढ़ के आगे बढ़ने नहीं दिया। राइट, वो बोनापार्ट रह गए। राइट, और चौथे थे अच्छी भूमि में, और जो अच्छी भूमि में गिरे ना, उन्होंने 30, उन्होंने 60, उन्होंने 100 गुना फल दिया। वचन आज अच्छी भूमि ढूंढ रहा है। वचन अच्छी भूमि ढूंढ रहा है। अगर आप 1 से 3 में आते हो ना, आई एम सो सॉरी, बट दैट्स नॉट द चर्च। दैट्स नॉट द चर्च। दैट्स नॉट द चर्च। चर्च इज द yielded vessel। चर्च वो भूमि है, वो मैरी की तरह तेरे वचन के अनुसार होने में। चर्च वह भूमि है, प्रभु तू मेरे हृदय में बो कि मेरे में से फल आए। और यूना 15 कहती है ना, आपने मुझे नहीं ढूंढा है, लेकिन मैंने ढूंढा है कि फल आए। अच्छी भूमि वचन के मालिकीपन में चलती है हमेशा। अच्छी भूमि मालिकीपन में चलेगी। यू आर लॉर्ड जब कोई नहीं देखता है। यू आर लॉर्ड जब मैं घर पे होता हूं। यू आर लॉर्ड इन माई मैरिज। यू आर लॉर्ड इन एवरीथिंग। यू आर लॉर्ड, तू मालिक है मेरा। अच्छी भूमि तैयार रहती है, और अच्छी भूमि जंगली पौधे नहीं रहने देंगे। We have to be vigilant. True. We have to be vigilant. जंगली पौधे कौन डाल के जा रहा है? Right? अगर जंगली पौधे आगे बढ़े तो वो बीज का फुल पोटेंशियल बाहर नहीं आ पाएगा, है ना? बीज में पावर है, लेकिन भूमि की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मरियम का गर्भ था, वो अच्छी भूमि थी। अब्राहम का हृदय था, वो अच्छी भूमि थी। राहाब का हृदय था, वो अच्छी भूमि थी। रूद का हृदय था, वह अच्छी भूमि थी। प्रेरितों के हृदय अच्छी भूमि थे। स्टीफन का हृदय अच्छी भूमि था कि उसको केटरिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आया, और उसको फिर इवेंजलिज्म में भी प्रॉब्लम नहीं आया। What I am trying to say, I am submitted here. मैं मरा हुआ हूं। तुम जो बोले वो करने के लिए मैं तैयार हूं। I am that person, Lord। यशायाह ने कहा, प्रभु ने कहा, कौन जाएगा मेरे लिए? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। God is looking for that good land. That good land. Can we become that good land? और गुड लैंड में भी हो सकता है अभी तक गुड ही हो, 30 आए हो तो अब 60 गुना लाने हैं, 60 आए हो तो 100 गुना लाने हैं। हमको देखने पड़ेंगे क्यों फल नहीं आ रहे हैं हमारे अंदर। That is our responsibility। क्योंकि बीज के अंदर ताकत है, बीज के अंदर ताकत है। पिता यीशु के नाम से हम आपके पास आ रहे हैं। We repent कि हम अच्छी भूमि आपने बनाना चाहा, लेकिन पिता उस तरह के फल नहीं ला पाए। लेकिन हमारी प्रार्थना है, हमारी आंखें खोलिए, हमारे कान खोलिए, और हमको हर एक बात जो बीज लाने में दिक्कत लाने वाली हो, जो फल लाने में दिक्कत लाने वाली हो, पिता उनसे ऊपर आने में सहायता कीजिए। आज हमारी सहायता कीजिए। हमको अच्छी भूमि बनाइए प्रभु, हमको अच्छी भूमि बनाइए प्रभु, हमको अच्छी भूमि बनाइए प्रभु। प्रभु आशीषित करते हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में परिवर्तन आने पाए।
उनके जीवन में बदलाव आने पाए, उनके जीवन में आपका वचन काम करने पाए। और प्रभु आपकी उपस्थिति पूरे समय में हमारे बीच में रहे।